Hello, 12th class aspirants. How are you all? Hope the preparation is going really fine. Less than 40 days are left for your upcoming exam. और उसके लिए आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ अ रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डिफिकल्ट लगती है पोएम? डिफिकल्ट तो है ही, बिकॉज बहुत लेंदी पोम है। यही पेब्लो नेरूडा का कीपिंग क्वाइट जब हम पढ़ते हैं तो वी फाइंड इट रियली इजी, लेकिन रोड साइड स्टैंड को स्टूडेंट्स अपने आप नहीं पढ़ना प्रेफर करते हैं। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द पोम, पोम का मेन थीम क्या है। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाली हूँ समझने में अ रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन राइटर हैं, एक पॉपुलर अमेरिकन राइटर हैं हु हैज रिटन मेनी ब्यूटीफुल पोम्स लाइक मेंडिंग वॉल, लाइक बर्चेस। इनके पोएम में हमेशा से आपको एक नॉस्टैल्जिया देखने को मिलेगा, कुछ परेशानियां देखने को मिलेंगी, कुछ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस देखने को मिलेंगे। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड हमने पढ़ा है, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है। तो एक अमेरिकन राइटर हैं, नेचर के बहुत ज्यादा करीब हैं, लेकिन इस पोएम में rather than being close to nature, he is taking up a very important issue। और वो इशू क्या है? वो कंट्री साइड का इशू है, वो टाउन साइड का इशू है कि हाउ द विलेजर्स, हाउ द पीपल हु लिव इन कंट्री साइड feel tempted to, feel attracted to the city money। they are poor, they are illiterate, and जो उनका फैसिनेशन है कि जो सिटी की फैसिलिटीज़ हैं, जो सिटी में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, वो फैसिलिटीज़ हमें भी मिले। दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग इन चैरिटी, माइंड यू, दे आर नॉट आस्किंग फॉर चैरिटी, दे आर आस्किंग दैट यू सिटी पीपल हु आर पासिंग बाय दैट शेड शुड स्टॉप देयर फॉर वंस एंड लुक एट द स्टैंड दे हैव मेड। वहाँ पर आए, खरीदारी करें और मनी दे करके जाएं। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू टेकअप कर रहे हैं। पॉवर्टी का इशू है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट है विलेजर्स और टाउन पीपल के बीच में, इसमें एक्सपेक्टेशन है, इसमें फॉल्स प्रोमिसेस है पॉलिटिशियंस के। ओ गॉड, सो मच इज देयर इन दिस सिंगल पोएम। तो नेचुरल है बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट व्हाट वी आर हियर फॉर? वी आर हियर टू हेल्प यू ओनली। लेट अस गेट इनटू द टेक्सचुअल एनालिसिस मेथड बाय डॉक्टर नेहा ऑफ रोडसाइड स्टैंड, written by none other than Robert Frost। The little old house was out with a little new shed। The little old house, एक छोटा सा घर एक नए शेड के साथ, with a little new shed, खड़ा था। कहाँ खड़ा था? In front at the edge of the road where the traffic स्पेड, जहां पर ट्रैफिक स्पीडली गुजरता है, एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था। एक शेड खड़ा था, एक ओल्ड हाउस का शेड खड़ा था। कहां पर? किस मोड़ पर? जहां पर ट्रैफिक स्पीडली पास करता है, और एज ऑफ द रोड पर। A roadside stand that too pathetically pled। एक रोड साइड स्टैंड खड़ा था जो कि pathetically pled कर रहा था। अब यहाँ पर मैं एक चीज इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। रोड साइड स्टैंड क्या प्लीड कर सकता है? क्या उसमें ह्यूमन लाइक क्वालिटीज होती हैं? तो यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है रोड साइड स्टैंड को, who seems to be pleading to people for help, who is pleading to people for some city money। A roadside stand that too pathetically pled। It would not be fair to say for a doll of bread। वो आपकी चैरिटी के लिए तो नहीं खड़ा है। पोइट क्या कह रहे हैं? एज ऑफ द रोड पर एक रोड साइड स्टैंड खड़ा है, वो पथेटिकली प्लीड कर रहा है, कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, पथेटिकली, टेरिबली, सैडली, डिसअपॉइंटेडली, लेकिन वो आपसे चैरिटी नहीं मांग रहा है। बी वेरी श्योर डियर, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड। वो डॉल ऑफ ब्रेड के लिए प्लीड, एक रोटी के टुकड़े के लिए, चैरिटी के लिए, दया के लिए नहीं खड़ा है। वहां पर वो कुछ सेल करने के लिए खड़ा है, जहां पर आप जाइए, परचेज कीजिए, उनको उनकी हार्ड अर्न मनी का एहसास हो जो वहां पर रहते हैं। It would not be fair to say for a doll of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports। वो पैसे के लिए खड़ा है। वो शॉप जो रोड साइड स्टैंड ओपन किया गया है, वो मल्टीपल थिंग्स को ऑफर कर रहा है। वो वाइल्ड बेरीज को ऑफर कर रहा है, वो पिक्चर्स को ऑफर कर रहा है, लेकिन आप वहां पर रुकते नहीं हैं। वो रोड साइड स्टैंड दिखने में पथेटिक हो सकता है, पुअर पीपल का हो सकता है, बट वो वहां पर अगर कुछ सामान लेकर
लेकर के आए हैं तो वो सेल के लिए ही लेकर के आए हैं। आप उसे परचेस करेंगे, उन्हें थोड़ा सिटी मनी मिलेगा जिसकी वजह से उनको एनकरेजमेंट मिलेगा। दे कैन फील द कैश, दे जस्ट वांट टू गेट होल्ड ऑफ द कैश जो कि सिटी में है, एक ऐसा कैश जो सिटी के फूलों को विदर अवे नहीं होने जाता है। मेरे स्टूडेंट्स अटेंशन प्लीज, विदर वर्ड हम यूज करने वाले हैं, मुरझा जाना। सिटी के फूलों को कैश मुरझाने नहीं देती है, और रोड साइड स्टैंड डोल ऑफ ब्रेड के लिए नहीं खड़ा है, वो सिटी कैश के लिए ही खड़ा है, ताकि आप वहां से कुछ परचेज कीजिए, इन्हें भी एनकरेजमेंट मिले, इन्हें भी आगे बढ़ने का, लाइवलीहुड कमाने का मौका मिले। The flower of cities from sinking and withering faint. City cash wither away नहीं होने देता है, sink नहीं होने देता है। फ्लावर ऑफ सिटीज, सिटी कैश फ्लावर्स को विदर अवे नहीं होने देता है। कौन से फ्लावर्स? सिटी के चमकदार सितारे, चमकदार फूल, उन्हें विदर अवे नहीं होने देता है। अब क्या बात है यहाँ पर? द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विद अ माइंड अहेड। रोड साइड स्टैंड के आगे से भाई जो ट्रैफिक जा रहा है वो पॉलिश्ड है, मीन्स हाई क्लास का है, हाई एंड है। पॉलिश्ड वर्ड जो यूज किया गया है, पॉलिश्ड ट्रैफिक, ट्रांसफर्ड एपिथेट। आप ट्रैफिक को पॉलिश कह रहे हैं, ट्रैफिक को पॉलिश लाइक क्वालिटी दे रहे हैं, दैट मीन्स आप उसको पॉश कह रहे हैं, दैट मीन्स आप उसको रिच कह रहे हैं। द ट्रैफिक इज स्पीडिंग, द ट्रैफिक इज स्पीडिंग विद अ माइंड अहेड। लिंक करके देखिए लाइंस को आपस में। माइंड अहेड का मीनिंग क्या है? डोंट गो लेफ्ट, डोंट गो राइट, डोंट लुक लेफ्ट, डोंट लुक राइट, जस्ट कीप योर focus ahead. You are so focused in moving ahead that you are not giving importance to the roadside stand जो कि आपसे कुछ expect कर रहा है। or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape marred with artless paint। अगर मान लीजिए नजर पड़ भी जाए ट्रैफिक में बैठे लोगों की, कार में बैठे लोगों की, पॉलिश्ड कार में बैठे लोगों की नजर एक तरफ पड़ भी जाए तो वो आउट ऑफ सॉर्ट हो जाते हैं दो रीजन से। पहला रीजन क्या है? क्योंकि आर्टलेस पेंट है, मार्ड है, एक ऐसा लैंडस्केप है जो कि अच्छा नहीं है, पॉवर्टी रोड साइड स्टैंड से ही झलक रही है। और दूसरा नॉर्थ ईस्टर्न साउथ एंड साउथ ईस्टर्न नॉर्थ, एक तो उनका जो साइन बोर्ड है वो भी उल्टा लगा हुआ है। तो दे आर ऑलवेज डिसअपॉइंटेड बाय लुकिंग एट सच अ लैंडस्केप दैट इज मार्ड विद आर्टलेस पेंट वेयर एन इज टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। ऑफर्ड, और वो क्या सेल कर रहे हैं? दे आर सेलिंग वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, वुडन बॉक्सेस में दे आर सेलिंग वाइल्ड बेरीज। और क्रोक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वॉट्स, और वो स्क्वैश सेल कर रहे हैं जिसकी नेक भी क्रुक्ड है। तो ये कैसा चीजें हैं जो ऑफर कर रहे हैं? दैट इज नॉट अ वेरी गुड सीन टू लुक एट। एक ऐसी शॉप पर आप जाते हैं जो वेल लिट होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, और एक ऐसे ही आप ठेले पर जाते हैं तो your expectation will be not very good। तो यहाँ पर अगर लोग देखते भी हैं तो they look at a landscape that is marred with artless paint। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, अगर वो को पिक्चर भी सेल कर रहे हैं तो उस पिक्चर के ऊपर भी एक ब्यूटीफुल सा सीन बना हुआ है, लेकिन दैट विल ऑल्सो नॉट अपील यू। वाई इट विल नॉट अपील यू? बिकॉज यू हैव क्रिएटेड दिस इमेज इन योर माइंड दैट वट एवर दे आर सेलिंग इज आउट ऑफ सॉर्ट्स, और वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। तो वाई? बिकॉज रोड साइड स्टैंड के बाहर के आर्टलेस पेंट से ही, वाइल्ड बेरीज से ही, वुडन क्वार्ट से ही, क्रोक्ड नेक स्क्वैश से ही पता चल रहा है कि पॉवर्टी झलक रही है। और आप ब्यूटीफुल ट्रैफिक वाले, आप क्यों ही रुकेंगे? You have the money, but if you want to be mean, why keep your money and go along? आपके पास पैसे हैं और आप मीन भी हैं, और अगर आपके पास पैसे हैं, आप उसे स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, तो आप ये मनी क्यों रखते हैं अपने पास? पोएट यहाँ पर गुस्सा चुके हैं। He is angry. Robert Frost here is angry and he is talking in a very crossy tone। कह कुछ और रहे हैं, मतलब कुछ अरे आप किस लिए मनी रखते हैं अगर आप उसे स्पेंड ही नहीं करना चाहते हैं? सिंपल लग रही है ना पोएम? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।
The hurt to the scenery wouldn't be my complaint so much as a trusting sorrow of what is unsaid. मुझे ये कंप्लेंट नहीं है, आप आए, आपने एक्सप्रेशन दिया, एक लोई एक्सप्रेशन दिया, लोली एक्सप्रेशन दिया और आप वहाँ से चले गए. नहीं, मेरी शिकायत यहाँ पर है. हम तो पुअर हैं और हम पुअर ही रहेंगे, लेकिन मेरी शिकायत है जो वर्ड्स आपने कहे नहीं. द थिंग्स दैट आर अनसेड, योर एक्सप्रेशन सेड and everything, but we wanted some words from your mouth. आपने कुछ भी नहीं बोला, आप आए और माइंड अहेड मीन बनकर चले गए. वर्ड्स को एज इट इज यूज कीजिएगा. मीन वर्ड यूज कर सकते हैं, वर्ड्स अनसेड. यहाँ पर उन्हें दुख होता है कि लोग आते हैं, उन्हें निहारते हैं और वहां से चले जाते हैं. Here, far from the city, we make our roadside stand. City से दूर आकर के हमने अपना roadside stand बनाया है. And ask for some city money. हम क्या मांग रहे हैं? We are not asking for some charity. We are not asking for some help. We are just asking for some city money, जो कि आप exchange में देंगे हमसे. Wild berries ले सकते हैं, squash ले सकते हैं, आप हमारी sceneries ले सकते हैं. हम उस city money को feel करना चाहते हैं जो आपको grow करती हैं, जो आप जैसे फूलों को विदर अवे और सिंक होने से बचाती हैं. And ask for some city money to fee. Can you imagine the situation of the people who are residing at the roadside stand? They must be feeling pathetic right now. To try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise. हमारे को इससे हमारी लाइफ एक्सपैंड नहीं होगी, हमारा एक्सपेंशन नहीं होगा, या हम एकदम से राजा या रानी नहीं बन जाएंगे, पर वी विल गेट द फील ऑफ द सिटी मनी. और हमें थोड़ी सी वो जिंदगी मिलेगी मूविंग पिक्चर्स की, जो हम पिक्चर्स में देखते हैं. एक बेटर लाइफ मिलेगी. दैट द पार्टी इन पावर, जो पावर में पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो हमें गुड प्रोमिसेस करती हैं, वो हमें बेटर फैसिलिटीज ऑफर करती हैं. तो क्या पता हमें वो कुछ मिल जाए. हमसे तो क्योंकि फॉल्स प्रोमिसेस ही किए जाते हैं. दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस. पॉलिटिकल पार्टीज कितना कुछ करती हैं, डेवलपमेंट करती हैं, लेकिन हमारा कुछ नहीं करती हैं. व्हाई? बिकॉज वी डू नॉट हैव मनी. दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस दैट दे आर कीपिंग देयर प्रोमिसेस फ्रॉम अस. इट इज इन द न्यूज में है कि all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in. न्यूज आ रही है कि हम लोगों का भला किया जाएगा, हमें एकत्रित किया जाएगा, हमारे विलेज में ही थिएटर्स बनाए जाएंगे, स्टोर्स बनाए जाएंगे, हमें फैसिलिटेट किया जाएगा. वर्ड यूज कर सकते हैं फैसिलिटेट. हमें मॉडर्न एडवांटेजेस दिए जाएंगे. बट ये सिर्फ कहने की बातें हैं. सो द लीडर्स और द पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर इन पावर आर फेवरिंग ओनली दोज पीपल हु हैव मनी इन देयर हैंड, हु हैव रेडी कैश, हु हैव सिटी कैश. बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट कैश, दे आर कीपिंग प्रोमिसेस फ्रॉम अस. दे प्रॉमिस अस गुड स्लीप, बट दे स्लीप, बट हमारी स्लीप तो डिस्टर्ब हो जाती है. दे प्रॉमिस अस सो मेनी थिंग्स एंड डू नॉट give any output to that promises. It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in, to live in villages next to the theater and the store, where they won't have to thank for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives enforcing benefits. वो आएंगे, वो जरूर आएंगे, लेकिन वो हमसे ही बेनिफिट डिराइव करेंगे. rather than giving us the benefit, they will become the beast of prey. वो यहाँ पर क्या करेंगे? they will swarm over. वो हमारे ऊपर मक्खियों की तरह swarm over करेंगे और हमारी लाइफ से बेनिफिट्स लेंगे, हमें लेबर क्लास बना देंगे, हमें ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे लेबर करना पड़ेगा, हम डे एंड नाइट वर्क करेंगे, हमें स्लीप फुल ऑफ स्वीट स्लीप ऑफर करने की बजाय हमारी नींद ही लेकर के चले जाएंगे. दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ देयर कंडीशन, बट दे फील दिस थिंग दैट इफ दे विल हैव सिटी कैश, दे विल बी लाइक फ्लावर्स, सिंक और विदर अवे नहीं किया जाएगा. That are calculated to suit them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day. हमें या तुम्हें सोना सिखाने की बजाय खुद सो जाएंगे. आपको कहेंगे हम आपको गुड स्लीप देंगे, गुड हेल्थ देंगे, गुड बेनिफिट्स देंगे, बट नींद
खुद रखेंगे अपने पास. डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट. एंशियंट वे क्या होता है, मॉर्निंग में हम वर्क करते हैं, नाइट में हम स्लीप करते हैं, यहाँ पर अपसाइड डाउन करेंगे. दे विल हरास अस सोशली, इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली, so much so with their false promises of facilitating us with a better future. What will they do? They will enforce themselves on us, and हमें प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करेंगे, हमें एज लेबर क्लास यूज करेंगे, हमारी डेवलपमेंट के नाम पर हमें ही डिस्ट्रॉय करेंगे. समटाइम्स ये दुख इतना ज्यादा हो जाता है, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग. ये तो एक चाइल्डिश लॉन्गिंग ही लगती है. अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये चाइल्डिश लॉन्गिंग है, ये रियलिटी में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा. The sadness that lurks near the open window there, or day in day night, day in and day out, ये सैडनेस वहां विंडो पर बैठी रहती है. किस विंडो पर? जहां पर मैं वेट कर रहा हूं दैट somebody will come, some car will come and they will give us the money in exchange of the goods they will buy from us. That waits almost all day in almost open prayer for the squeal of brakes. हम ब्रेक्स की वेट करते हैं, the sound of a stopping car की वेट करते. Can you imagine their expectation? In scorching heat, they are sitting in their roadside stand waiting for somebody to pull brakes, somebody to put brakes and come to them. They are just waiting. Just want to inquire. आते भी हैं, रुकते भी हैं और प्राइस पूछते हैं, चले जाते हैं. और कुछ लोग आते हैं, कार को टर्न अराउंड करते हैं, ग्रास को तोड़ देते हैं, प्रेस कर देते हैं और वापस चले जाते हैं, जस्ट टू टर्न अराउंड. एंड अनदर टू आस्क, और कुछ रुकते हैं पूछने के लिए, भैया रास्ता कहाँ तक जाता है. एंड अनदर टू, कुछ लोग आकर के पूछते हैं, डू यू हैव गैस, डू यू हैव पेट्रोल और डीजल सम और सीएनजी, समथिंग लाइक दैट. अरे हमारे पास कैसे होगा, वी आर एट रोड साइड स्टैंड सेलिंग जस्ट दीज थिंग्स दैट आर विजिबल. Another to ask, could they sell it a gallon of gas? They couldn't. They had none. Didn't it see? दिख नहीं रहा है आपको. क्रॉसली, यहाँ पर आयरॉनिकली, आयरनी वर्ड यूज कर सकते हैं, एंग्विश वर्ड यूज करते हैं. क्रॉसली क्या है कि यहाँ पर गुस्से से बोल रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट. आपको दिखता नहीं है कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है ऑफर करने को. नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन. हाँ जी, जो सिटी मनी होती है, जो कंट्री मनी होती है, उनमें जो मोल भाव होता है उसमें नुकसान हमेशा पुअर क्लास का ही होता है. उसमें लिफ्ट ऑफ स्पिरिट कहीं नहीं होता है, होप कहीं नहीं होती है, सॉर्ट ऑफ कंडोलेसेंस या एम्पैथी कभी भी नहीं होती है. यहाँ पर दे वांट दैट द सिटी पीपल शुड बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द पुअर पीपल रिसाइडिंग एट द कंट्री साइड, मेकिंग अ रोड साइड स्टैंड, जहाँ पर वो कुछ एक्सपेक्टेशन से बिठाए हैं, बैठे हैं. तो पूरी कंट्री की वॉइस यही कंप्लेंट कर रही है. आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ. मैं बता नहीं सकता, एक रिलीफ हम दे सकते हैं इन्हें कि सबको एक ही बार, एक ही झटके में खत्म कर दिया जाए. कैन यू इमेजिन द पेन ऑफ द पोएट नाउ, और पीपल लाइक हु आर एक्चुअली सिटिंग एट द रोड साइड स्टैंड. आप देखते होंगे जब भी कभी आप जाते हैं, स्कॉर्चिंग हीट, गर्मी के दिन है, कोई गन्ने शुगर केन जूस को लगाकर एक कॉर्नर में खड़ा हुआ है, या फिर विंटर्स में कोई स्वीट पोटैटो को लगाकर खड़ा है. आप खरीदेंगे नहीं उसे, थिंकिंग ऑफ द फैक्ट दैट बहुत मिट्टी होगी, बहुत डर्टी होगा, पता नहीं फ्रेश होगा या नहीं होगा. बट कैन यू इमेजिन देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्क्वील ऑफ अ ब्रेक. वो एक ब्रेक की उम्मीद कर रहा है, कोई कार आएगी, उसे खरीदेगी, उसे सिटी कैश देगी. तो पोएट कहते हैं, अरे इन सब की पेन को एक साथ खत्म कर दो, इन्हें एक डेड एंड दे दो. बट ऐसा हो नहीं सकता है. इसलिए मैं रोज सुबह उठता हूँ, रोड साइड स्टैंड पर बैठता हूँ और वेट करता हूँ, होप करता हूँ, सम डे इट माइट चेंज, दिस डे माइट बी फ्रूटफुल. देखिए मेरे साथ पढ़िए. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. Death is the only way that can cure their pain.
एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक एंड जैसे ही मैं होश में आता हूँ फिर से, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। मैं फिर देखता हूँ आप आएंगे, मेरे पास आएंगे और मुझे इस पेन से छुटकारा देंगे, सिटी कैश हैंड ओवर करेंगे। सो इस तरीके से हम पढ़ेंगे द रोड साइड स्टैंड। बहुत ईजी है, थोड़ी सिंबॉलिक है, थोड़ी सी आयरॉनिकल है और इमेजरी इसमें बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम रोड साइड स्टैंड को कंप्लीट कर चुके हैं। होप यू लाइक द वे आई टीच। अगर अच्छा लगा है डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अब इसके बाद हम अपनी शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं विद इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल एनालिसिस मेथड ऑफ डॉक्टर नेहा। आपकी नेहा मैम टेक्सचुअल एनालिसिस मेथड से स्टार्ट करने वाली हैं अपनी स्टोरीज। द लास्ट लेसन के साथ इंपॉर्टेंट लाइंस को इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे और पेपर में अटेम्प्ट कर कर आएंगे। एग्जामिनर विल बी वेरी हैप्पी। Thank you. Have a nice day. Good luck, my students, for whatever you are doing right now.